हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9th की जो गणित की परीक्षा अध्ययन है उसका जो अपना ये पहला सेट है उसके लिए। तो आपका 9th क्लास का भी जो एमपी बोर्ड का पेपर होता है एनसीईआरटी वाला, वो भी 75 नंबर का आना है। जैसे कि 10th का बोर्ड का पेपर आना है वैसे ही ये 9th का भी आता है, ठीक है। तो इसके लिए अपन देखेंगे ये विकल्प। एक चर वाले बहुपद को क्या कहेंगे? तो एक चर वाले बहुपद को अपन रैखिक बहुपद कहते हैं। समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल होगा, तो इसका हल क्या रहेगा? तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ आपको। क्या करना है, इसमें ऑप्शन से सॉल्व करना है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो अपन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। x का मान रखिए 0 और y का मान कितना रखेंगे? 3। आपको पता होना चाहिए कि पहला मान हमारा x का होता है, दूसरा y का। तो यहाँ रख के देख लीजिए, 0 माइनस 2 और यहाँ से 3, 3 दूनी 6 होते हैं, तो यहाँ 4, ये ऑप्शन गलत है। फिर 2 रखिए, 2 रखेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 2 का गुणा होगा तो -4, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2, ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे x का मान अपन कितना रखेंगे? 4 और y का मान रखेंगे 0, तो ये हो जाएंगे कितने? 0। तो 2 में 0 का गुणा होगा तो 0 और 4 में से अपन 0 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 4, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण 2, 4 और 3 के अनुपात में है। त्रिभुज का छोटा कोण निकालना है। तो त्रिभुज अनुपात वाले होते हैं, तो कोण ए कितना हो जाएगा अपना? 2x। कोण बी कितना रहेगा? 4x। और कोण सी कितना होगा? 3x। अब हम एक बात जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 अंश, ठीक है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 9x बराबर 180। तो x बराबर 180 बटे 9। जब इसको आप काट देंगे तो ये कटेगा 20 बार, यानी x बराबर कितना हो जाएगा अपना आंसर? 20। तो x बराबर 20, हमसे छोटा कौन पूछा है तो कौन ए सबसे छोटा है, तो यहाँ x का मान रखेंगे 20, तो 20 का 2 में गुणा होगा यानी कि 40। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चौथा है, समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां क्या कहलाती हैं? तो ये सर्वांग समाकृति कहलाती हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अर्धगोले का आयतन, तो गोले का आयतन अपना कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको याद रखना है कि यहाँ अर्धगोला पूछा है, पूरा गोला नहीं पूछा, वरना इस पर टिक कर दें। तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना लिखा है? तो यहाँ कुछ नहीं है, केवल माइनस चिन्ह लगा है तो -1 हो जाएगा। दूसरा है, यदि एक समीकरण x धन 2y बराबर 5 में x बराबर 1 है तो y का मान हमें निकाल लेना है, ठीक है। तो इसमें x की जगह पे कितना रख देंगे अपन? 1 प्लस 2y बराबर 5। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन? 2y बराबर 5 माइनस 1 यानी कि 2y बराबर 4। तो y बराबर कितना बचेगा? 4/2। जब आप इसको काटेंगे तो y बराबर हो जाएंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा अपना? 2। तीसरा है, सरल रेखा का वह भाग जिसका एक बिंदु खाली स्थान कहलाती है। तो एक बिंदु हो तो वो क्या कहलाती है? किरण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। दो वृत्त सदैव कैसे होते हैं? तो दो वृत्त हमेशा कैसे रहेंगे? अपने समरूप होते हैं। आंकड़े 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3 का बहुलक, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 3। तो वही इसका क्या रहेगा? बहुपद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है, जोड़ी मिलाइए तो 8 के ऊपर -1/3 की घात लगी। तो इसे अपन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि 8 के ऊपर -1/3 की घात है, तो इसको अपन 8 को क्या लिख देते हैं? 2 के ऊपर 3 की घात, और गुणा में कितनी आ जाएगी? 1/3 की। तो ये 3 से 3 कट जाएंगे, तो कितनी बचेगी? 2 के ऊपर -1 की घात। जब किसी संख्या पे -1 की घात लगी है और उसको प्लस करना है तो 1 के बटे में लिख देंगे, यानी 1/2। ऑप्शन नंबर बी सही हो, सी वाला सही रहेगा, ठीक है। दूसरा है 0.1, तो इसका मान कितना होगा अपना? 1/10। तो ये अपना पीछे दिया हुआ है 1/10। अगला देखेंगे, बहुपद x धन 1 का शून्य कितना होगा? तो 1 का पक्षांतर करेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी कि ए वाला।
बहुपद एक्स स्क्वायर धन 2 धन एक्स धन 5 की घात कितनी होगी? तो सबसे बड़ी घात कितने की है? 2 की, यानी ऑप्शन नंबर एफ वाली की जोड़ी बनेगी। फिर देखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0। तो ये दिया है बिंदु 0 बी स्थित है, तो 0 बी कहाँ स्थित होगा? अपना बाय अक्ष पर। ठीक है, बाय अक्ष पर स्थित रहेगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो इसके बाद अपन अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अदर दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है बिंदु 3-2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यदि आपको चतुर्थांश आते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं आते हैं तो आज आप सीख लीजिए। आप इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ मूल बिंदु होती है, उसके निर्देशांक कितने होंगे? 0 0। ये रहेगा अपना एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ पे होता है +1 +2, इस साइड जाएंगे तो -1 -2। इसी तरीके से ऊपर जाएंगे तो +1 +2, और जब नीचे आते हैं तो -1 -2। इस तरीके से संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब इनमें से हमें देखना पड़ेगा कि कौन से हमारे चतुर्थांश कहलाएंगे। तो ये वाला होता है अपना पहला चतुर्थांश, ये वाला रहेगा दूसरा, ये वाला होता है तीसरा, और ये वाला हो जाएगा चौथा। ठीक है, अब इनमें वैल्यू देखेंगे कि कौन प्लस होती है कौन माइनस, इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो पहली वैल्यू लिखनी पड़ती है एक्स अक्ष की और दूसरी बाय की। तो एक्स अक्ष यहाँ पे तो प्लस है और बाय वाला भी प्लस है, तो जब दोनों प्लस प्लस होते हैं तो कौन सा चतुर्थांश कहलाएगा? प्रथम। जब दोनों कैसे हैं? अपने प्लस प्लस के हैं। ठीक है, तो कौन सा चतुर्थांश होगा? प्रथम वाला। द्वितीय में क्या होता है? पहला वाला तो माइनस है और दूसरा वाला प्लस है, पहला माइनस दूसरा प्लस, तो कौन सा चतुर्थांश होगा? अपना द्वितीय। तीसरे वाले में क्या होता है? दोनों चीजें कैसी हैं? माइनस माइनस की, तो क्या होता है? तृतीय में। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है? एक्स अक्ष वाला कैसा है? प्लस का, और वाई अक्ष वाला कैसा है? माइनस का। तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा? तृतीय में। अब इसको देखिए, पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में रहेंगे। आप इसको देख के लगा भी सकते हैं। दूसरा है दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखना है, तो क्या होगा? ax + by + c = 0। तीसरा है दो भिन्न बिंदुओं के बीच कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो कोई भी दो बिंदु बनी है, एक ये बनी है और एक कहीं कितनी दूर बनी, लेकिन उन दोनों को एक ही रेखा मिला देगी। ठीक है, और अगर कोई अन्य बिंदु अपन मिला दें तो उससे यदि सीध में है तो भले ही इसको मिल सकती है, लेकिन अगर ये है तो ये एक रेखा नहीं उसको मिला सकती। ठीक है, तो इसके लिए दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, और एक बिंदु है, अगर कहीं ये बिंदु रखी है तो इससे अपन अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, कैसी भी कहीं से भी रेखाएं गुजारी जा सकती हैं। तो एक बिंदु से अनेक और दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जाती है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, ये तो सबको पता होता है कि 180 अंश होता है। किसी त्रिभुज की भुजाओं के योग को क्या कहते हैं? तो किसी त्रिभुज की भुजाओं के योग को उसका परिमाप कहते हैं। मतलब जैसे ये त्रिभुज बना दिया तो इनकी भुजाओं का अपन योग करेंगे तो क्या होगा? वो परिमाप। ऐसे ही आयत का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है, तो त्रिभुज का भी रहेगा। वर्ग 80 और 100 का परास क्या होगा? तो 80 और 100 का परास, इनके बीच का अंतर होता है। इनके बीच कितने का अंतर है? 20 का। पांचवा है सत्य असत्य। तो x = 0 x अक्ष का समीकरण है, तो जिसका मान 0 होता है उसके उल्टे में लिखा जाता है। जैसे कि x = 0 है तो ये y अक्ष का समीकरण होगा। ठीक है, समीकरण x धन 2y = 3 का एक हल 1 धन 1 और 1 है क्या? तो इसमें अपन एक मान रखेंगे, यहाँ पे मान रख के देख लीजिए अपन क्या रखेंगे? x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1। यदि 3 मिल जाएगा तो सही है, 1 धन 2 2 और 1 3, तो ये अपना ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर लिखा है तीसरे में समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो ये गलत है, समद्विबाहु में दो कोण बराबर होते हैं, तीनों नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण
बराबर होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। 5वां है, व्रत की समान जीवाएं के अंडपाय समान कोण आंतरित करती हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण का मान नहीं होता है, ये असत्य है। प्रेक्षण का मान होता है, ये ध्यान देना है, नहीं है लिखा है इसलिए असत्य है। अगर नहीं है, नहीं लिखा होता तो ये सत्य होता। थैंक यू।